शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। दया करो प्रभु दया करो, कृपा करो हे कृपा करो हे ईश। सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी, हे ईश सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बड़ा पावन प्रसंग है आज का। श्री हनुमान जी महाराज, भोलेनाथ, पार्वती मैया सब लोग आकर के कथा सुनने का की कृपा करिए। भगवान की कृपा हमारे और आपके ऊपर बनी रहे। कल भगवान श्री ऋषिमुख के पर्वत पर हनुमान जी के द्वारा पधारे हैं। वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव से उनकी मित्रता कराई है, अग्नि को साक्षी दे करके। आज मित्रों के क्या गुण हैं, क्या होने चाहिए, श्री राम जी द्वारा बहुत सुंदर पावन प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। हम और आप निरंतर आज 291 दिन से 251 डेज से हम लोग लगातार इस प्रसंग में हैं। रामचरितमानस की पावन चर्चा में बैठते हैं। आइए, आज थोड़ा विलंब है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवत नाम स्मरण करने के बाद कथा सुग्रीव मित्रता से प्रारंभ होगी और आगे भगवान की इच्छा तक चलेगी। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आई भगवान का मंगलाचरण करते हैं। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। ओम श्री राम कथा के रसिक प्रभु, राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन लीजय, सुनहु कथा कनुगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम 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 मेरे राम। सीताराम प्रभु जय राम, सीताराम। आइए, बहुत पावन प्रसंग है। भगवान श्री राम जी सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए कथा क्रम में हम और आप आगे बढ़ेंगे। ओ लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामदूत श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः,
स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। अरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो जानय नैव। अरे जानय न जानय मेरे राम सिया राम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम राम राम। हरे बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम। सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम राम सिया राम जय सीताराम। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा है भगवन हमरे पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दो। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। पावन प्रसंग है। हमारे प्रबुद्ध श्रोता जुड़ गए हैं। आदरणीय कंचन बिटिया हमारी बहन और वीना मिश्रा जी धर्मपत्नी जी। बस तमाम श्रोता हमको फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। आइए, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी की उपस्थिति में कल के भाग में की है। आगे हम और आप प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। आइए। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए। पावक साखी दे करे जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। अरे हाँ, जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। भगवान राम जी की और सुग्रीव जी की दोनों दिशाओं की कथा हनुमान जी मध्यस्थ बने हैं और दोनों तरफ की कथा हनुमान जी महाराज सुना करके और अग्नि की साक्षी को दे करके दोनों में मित्रता करा दी है। सुग्रीव और राम की मैत्री कराई है। राम सिया राम जय सीताराम। देखिए मित्रता कैसी होनी चाहिए। आइए, आज मित्रों के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, उनका दर्शन करते हैं। हम लोग मित्र तो फटाफट बना लेते हैं, लेकिन मित्रों के क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष होने चाहिए, ये प्रसंग बच्चों को जरूर सुनना चाहिए। हाँ, दोस्ती हाथ मिला लिया और दोस्त हो तुम हमारे फ्रेंड है। कौन है? कहीं फ्रेंड है। फ्रेंडशिप हम कैसी करें, अगर ये शिक्षा हमको आपको आज के प्रसंग से यहाँ से उठानी चाहिए। क्या? अरे किन्हीं प्रीत कछु बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। अरे कहा सुग्रीव नयन भरी बारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। आज मित्रों के लिए, बच्चों के लिए कथा सुनना है कि मित्र कैसे बनाए जाए। कहा है किन्हीं, अरे किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा। ऐसी दोनों ने हृदय से प्रीति की, दोनों मित्रों ने, सुग्रीव ने और राम ने, कि कुछ बीच में नहीं है। जहाँ बीच में कुछ है वहाँ पर प्यार नहीं है, वहाँ पर प्रीति नहीं है। बीच में मान लीजिए हम दो हैं और दोनों के बीच में कुछ है, तो वहाँ प्यार कैसा, वहाँ प्रीति कैसी। जहाँ प्रीत है वहाँ बीच में कुछ नहीं होता, केवल प्रेम होता है। किन्हीं प्रीति कछु बीच न राखा। कुछ बीच में नहीं। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। लक्ष्मण जी का, राम जी का सारा चरित्र हनुमान जी ने सुनाया है। तह सुग्रीव नयन भरी बारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। फिर जब पूरी कथा सुनी सुग्रीव जी ने, राम जी की, लक्ष्मण जी की, प्रभु हम आए थे, हम पिताजी का
बात मान के वन में आए राम जी। यहाँ पर किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। तब सुग्रीव जी ने नेत्रों में जल भर करके कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, आप चिंता मत करियो नाथ, तुम चिंता मत करियो। नाथ मेरे चिंता मत करियो, मिलेंगे तुमको जनक कुमारे, चिंता मत करियो। सुग्रीव कहने लगे, हो मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। हरि कह सुग्रीव जी, प्रभु मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा था, सभा चल रही थी, मैंने गगन मार्ग पर देखा, अरे मंत्रिन सहित यहाँ एक बार इसी जगह पर बैठा था, अरे बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, कुछ विचार विमर्श चल रहा था। अरे गगन पंथ देखी मैं जाता, तब अचानक हमारी दृष्टि आकाश में पड़ी, तो आकाश मार्ग पर बहुत विलाप करते हुए सीता जी को देखा, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम सिया राम जय सीता राम कहती हुई जा रही है जानकी जी। ओ राम कहम कहने लगी मैया, कहती हुई हे राम करती हुई जा रही हैं। हे राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन हूँ पटदारी। नाथ कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। राम राम कहो राम पुकारी। राम राम कहते हुए जानकी जी इधर से जा रही थी। तेरे हम ही देख पट दीन हूँ, अरे हम ही देख दीन हूँ पटदारी। और हमको देखा तो कुछ पट और आभूषण डाल दिए। फिर राम ने कहा, भैया तुरंत ले आओ। फिर मांगा राम तुरंत तह दीना, पट उर लाए सोच अति कीन्हा। अरे सोच अति कीन्हा, पट उर लाए सोच अति कीन्हा। जैसे राम ने कहा, भैया वो सामान जो गिराया है वो लाओ जरा देखें, तो आभूषण और पट लेकर के दौड़ करके सुग्रीव महाराज जी ने मंगवाया है। तो हृदय से लगा लिया प्रभु ने उन पटों को और उन वस्त्रों को हृदय लगा करके राम जी बड़ा चिंतित हो गए। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जे विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ सब चिंता छोड़ो, सोच छोड़ो, मन में धीरज लाओ। मैं सब प्रकार से आपकी मित्रता को निर्वाह करूंगा, सब प्रकार से सेवा करूंगा, और जिस उपाय से जानकी जी पधारेंगी उस उपाय को मैं शीघ्र करके उनको लाऊंगा। वो आपको आकर के अवश्य मिलेंगी। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। भैया सखा बचन सुनि हर से, अपने मित्र के वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा, आहा बल के सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु दया के सागर और बल की जिनके अंदर सीमा नहीं है, वो अपने मित्र के वचन को सुनकर खुश हो गए। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। अहे सुग्रीव, अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस कारण से वन में रह रहे हैं।
आपके वन में रहने का क्या कारण है, यहाँ क्यों रहते हैं? राम सिया राम जय सीताराम, प्रेम से हरि नाम बोलो। सीता सीताराम बोलो। नाथ बाली अरु में दो भाई, अरे प्रीत रही कछु बरन न जाई। अरे कह सुग्रीव सुनो रघुराई, कह सुग्रीव सुनो रघुराई। नाथ बाल अरु में दो भाई, कह सुग्रीव सुनो रघुराई। अरे नाथ बाल अरु में दो भाई, प्रीत रहे कछु बरन न जाई। सुनो रघुराई सुनो रघुराई। फिर क्या हुआ? मैं सुत माया बीत नाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। एक मित्र अपने मित्र को हृदय की बात बता रहा है। हे नाथ, मैं बाली दो भाई थे, बहुत प्रेम था आपस में, प्रेम पूर्वक रह रहे थे जिसकी प्रीति का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन विधि का विधान, एक दिन मैं नामक दानव, अरे मैं सुत माया बीत नाऊ। मैं दानव का एक पुत्र था जिसका नाम था मायावी। मायावी नामक दानव मेरे गांव में आया। क्या? मैं नामक पुत्र था, मैं नामक दानव का पुत्र मायावी दानव था, वो हमारे गांव आ गया। फिर क्या हुआ? राम सिया राम जय सीताराम, का सुग्रीव सुनो रघुराई। नाथ बाली अरु में दो भाई, हर प्रीत रहे कछु बरन न जाई। मैं सुत माया बीत नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। अर्ध राति पुनि द्वार पुकारा, द्वार पुकारा। अर्ध राति तब द्वार पुकारा, बाले रिपु बल सहै न पारा। अरे धावा बाल देख सो भागा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ना अरे अर्धरात्रि पूरी द्वार पुकारा, बाले रिपु बल सहै न पारा। धावा बाल देख सो भागा, धावा बाल देख सोई भागा। मैं पुण्य गयों बंधु संग लागा। देखो भैया, सुग्रीव जी से पूछा, भैया आप यहाँ क्यों रह रहे हो? आप यहाँ जंगल में क्यों बस रहे हो? पहाड़ों पर क्यों रह रहे हो? अपनी व्यथा सुनाओ। तो सुग्रीव महाराज राम जी से कहने लगे, प्रभु मैं और बाली दो भाई थे, और हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, बड़ी प्रीति थी। हम एक दूसरे के बिना देखे चेहरा रह नहीं पाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन करते थे। इतना प्रेम था जिसका कोई कहना नहीं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम था, लेकिन क्या हुआ? मायावी दानव हमारे गांव में आया। मैं का पुत्र मायावी हमारे गांव में आया और आकर के बाली को पुकारने लगा। बाली ने उसकी पुकार बर्दाश्त नहीं की और अर्धरात्रि में ही बाली गदा लेकर के उसके पीछे दौड़ा। मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। राम सिया राम जय सीताराम, धावा बाली देख सो भागा। बाली देखा और भागा। बाली को देखकर मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। अरे मैं पुण्य गयो हूँ बंधु संग लागा। फिर क्या हुआ भैया? अरे गिरिवर गुहा पैठ सो जाई,
तब बाली मुहि कहा बुझाई। अब वो मायावी दानव गया, एक पहाड़ की गुफा देखी, गुफा के अंदर घुस गया। बाली भी गुफा में घुसने लगा और मुझसे बोला, क्या बोला? भैया सुग्रीव बताओ दादा क्या बात? तो बाली ने कहा, भैया अरे पर खिस मोहि एक पखवारा, नहीं आवहु तब जाने सुमारा। मैं जा रहा हूँ 15 दिन, एक पखवारा मेरी रास्ता देखना मेरे भैया, जब मैं ना हूँ तो समझ लेना मैं मारा गया। एक पखवारा बात देखना 15 दिन। तो फिर क्या हुआ? बहुत सुंदर है। सुग्रीव भगवान श्री राम को बता रहे हैं, मास दिवस ताह रहे खरारी, मास दिवस ताह रहे खरारी। फिर निकसे रुधिर धार ताह भारी, बालिहत से मोहि मार ही आई, मार ही आई। सिला दे ताह चलहु पर आई, चलहु पर आई। 1 महीना मैंने प्रभु उस खोह और उस गुफा के बाहर रह करके इंतजार किया, लेकिन मैंने देखा 1 माह के बाद एक बड़ी रक्त की धारा गुफा के बाहर बहकर आ रही है। तो मैंने सोचा बाली को तो उसने मार दिया, अब हमको भी आकर के कहीं मार न दे। तो बड़ा भारी एक पत्थर लिया और गुफा के दरवाजे पर रख दिया और मैं वापस अपनी राजधानी लौट गया। अब वहाँ पर राजधानी में मंत्री लोग इकट्ठे हो गए और देखा तो राजा है थे, बाली जी है नहीं। तो मंत्री पुर देखा बेनुसाई, अरे दीन हूँ मोहि राज बरियाई। मंत्रियों ने नगर को स्वामी के और बिना राजा के देखा, मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। लेकिन विधि का विधान देखिए, जैसे राज्याभिषेक हुआ मैं राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गया। उसी समय मेरा भाई बाली, बाली ताहि मारि गृहे आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। गलत फहमी बैठ गई भाई, और ये गलत फहमी बड़ी सत्यानाशी होती है। बाली महाराज ने देखा सुग्रीव जी महाराज बैठे हैं राजगद्दी पर, बाली को क्रोध आया। अरे बाप रे बाप, लोभ से ही उस गुफा के द्वार पर शिला रखाया था। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरा भाई नहीं है, मैं निकल ना पाऊँ, उसी गुफा में मर जाऊं और स्वयं आकर के राजा बन गया। ये बात बाली के दिमाग में ये गलत फहमी बैठ गई है। प्यारे, जिंदगी में किसी के दिमाग में गलत फहमी आपके लिए बैठ जाए तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। सांप पालो, बिच्छू पालो, चाहे मगरमच्छ पालो, कुछ भी पाल लो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। गलत फहमी रिश्तों को खा जाती है। बाली के दिमाग में ये गलत फहमी बैठ गई कि मेरा भाई भाई नहीं है, मेरा भाई मेरा शत्रु है। बाली ने सोचा, इसीलिए पत्थर अड़ा दिया कि मैं आ न पाऊँ। अरे दादा, ये तो राजा बन गया मेरा भाई। फिर बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। रिपुसम मोहि, रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हर लेन सर्वस अरु नारी। बहुत कूटा, बहुत पीटा और पीट पीट कर मेरा सर्वस्व हर लिया। यहाँ तक मेरी स्त्री भी प्रभु उसने छीन ली। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूँ भियाला। मैं चारों दिशाओं में दौड़ता दौड़ता घूमता रहा, बाली दौड़ा दौड़ा के मारता रहा और मैं बहुत परेशान रहा, समस्त लोकों में फिरता रहा। ये भैया मेरे नाथ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए रह रहा हूँ, क्यों?
यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। हो सुन सेवक दुख दीन दयाला, दीन दयाला। फरक उठी दोई भुजा विशाला, फरक उठी दोई भुजा विशाला। अपने मित्र का, अपने दीन का, अपने सेवक का दुख देखकर सुनकर भगवान श्री राम की दोनों भुजाएं फड़कने लगी। ऐसा करा, तुम्हारे साथ ऐसा किया, बड़ा गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। आइए अब यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा है। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही कही बान, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही कही बान। ब्रह्म रुद्र सनरागत गए न उबरहि प्राण। चाहे जहाँ चला जाए बाली मित्र, मैं प्रण लेता हूँ उसको एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा, चाहे वो चाहे जहाँ चला जाए। ब्रह्मा भगवान शिव की शरण में भी चला जाएगा, फिर भी उसको एक ही बाण से मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। क्यों? जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। देखो भाई, भगवान ने कहा जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि हर्षित होता है, उस व्यक्ति को जो देख लेता है उसको भी पाप लगता है। जिन यहाँ पर मित्र की परिभाषा है भाई, बाली के कर्मों की कथा को सुनकर रघुनाथ ने प्रण ले लिया और बोले, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। हो निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम, निज दुख गिर सम रज कर जाना। जय मित्रक दुख, मित्रक दुख रज मेरु समाना। ये मित्रता की पहचान है प्यारे। अरे जेन मित्र दुख होहि दुखारी, मित्र आपका दुखी हो आप सुखी हो आप। उन्हीं बिलोकत पातक भारी, उन्हीं बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बहुत बड़ा पाप लगता है। और अपने दुख को पहाड़ जैसा अगर दुख हो उसको धूल के समान समझना चाहिए। आप बहुत दुखी हैं, उस दुख को आप धूल के समान समझें, कण के समान। लेकिन अरे मित्र के दुख रज मेरु समाना, लेकिन मित्र के दुख को धूल भर का दुख हो उसको पहाड़ के समान समझना चाहिए। ये है मित्र। आजकल मित्र दुखी होता है तो दूसरा मित्र कहता है मजा आ गया। मिश्रा जी आजकल कष्ट में है, क्या कहना। ये मित्रता नहीं है। वह आपका सच्चा मित्र है जो आपके दुख में दुखी हो और उसको निवारण करने का यत्न करे, समाप्त करने का यत्न करे। वह सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है भैया। बाकी सब बवाल है। हर जिनके असिमत सहज न आई, ते सठ कत हट करत मिठाई। आइए मित्रों के गुण दोष समझे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये है मित्र सुनो मेरे भैया। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। लेकिन मित्र ऐसे कहाँ हैं भैया आजकल के युग में। वह मित्र है जिनके स्वभाव में ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है। वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। वे मतलब दोस्ती का नाटक स्वांग क्यों रचते हैं। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं हो सकते
मित्र के दुख में उसके दुख के निवारण का संकल्प नहीं ले सकते, वो पता नहीं क्यों मित्रता करते हैं। और एक मित्र की बड़ी सुंदर पहचान है, और एक मित्र की बड़ी प्यारी पहचान है। एक मित्र की बड़ी प्यारी पहचान रामचरितमानस में लिखी है। रामचरितमानस में मित्र की पहचान बताई है भगवान श्री राम जी ने। रामचरितमानस का ध्यान से ध्यावलोकन करें। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। ये है मित्र, अरे मित्र के गुण सब लोग सुनो तुम। ये मित्र है कौन? जो कुपथ निवार, जो मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग की तरफ चलावे। भैया पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ चलो, ये लो वो करो, शराब छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, मक्कारी छोड़ दो, ये सब कुकर्म छोड़ दो। ऐसा जो बोले और कहे भैया सही रास्ता अपना लो, वो आपका सच्चा मित्र है। अरे कुपथ निवार सुपंथ चलावा, प्रगट ही अवगुण प्रगट, अरे गुण प्रगट ही अवगुण ही दुरावा। वो गुण का प्रकट करे कि आपके अंदर गुणों का प्रादुर्भाव करे, अवगुण को दूर करे, वह आपका सच्चा मित्र है। मित्र कौन? आजकल मित्र दोस्त वो हैं जो आपके गुण को दबाते हैं, आपको व्यभिचार में अपने आप ढकेलते हैं। तुमको भाभी की कसम एक पैग पी लीजिए, लिटिल लिटिल हो जाए, लिटिल लिटिल। बियर पी लो, कौन जान पाएगा बियर में क्या होता है। ऐसे भी हमारे मित्र होते हैं जो आपको जबरदस्ती मदिरा पान कराते हैं। वो मित्र नहीं हैं, वो मित्र की शक्ल में छुपे हुए शत्रु हैं। वो भेड़िए के खाल में छुपे हुए क्या शेर हैं। वो आपको नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, वो मित्र नहीं है। मित्र कौन है? जो गलत रास्तों को रोके कि आप भैया वहाँ मत जाना, शराब नहीं करो पियो, ये काम गलत है, इसको मत करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो, धर्म पर चलो। इसीलिए तो कहते हैं क्या, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। वो कौन मित्र है? आजकल के मित्रों को देखिए, खुद भी खाएंगे पिएंगे और आपको भी उसमें धकेलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारा मित्र सही मार्ग में क्यों चल रहा है? इसको भी खींचो, लाओ। बैठते हैं, कसमें दिलाते हैं, अपने दोस्ती की कसम दिलाते हैं, अपनी दोस्ती का वास्ता दिलाते हैं, आपको कसम दिला दिला करके व्यभिचार में डालते हैं। बड़ा मज़ा आता है। ये काम करो, अमुक काम करो, बड़ा आनंद है। हाँ, मदिरा पान करो, बड़ा मज़ा आता है। 2 पैग में क्या होगा? इसके ऊपर माउथ फ्रेशनर खा लेना, घर में कोई जान नहीं पाएगा। आप घर में परेशान न हो, मैं मित्र हूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूँ तरीका। ऐसे तरीके जो बताते हैं मित्रों, वो मित्र नहीं हैं, वो शत्रु हैं। मित्र का काम क्या है? हरे कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। वो मित्र है। और मित्र का पहचान क्या है? लेत, अरे देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करही। ये मित्र की पहचान है। कहाँ रह गए सच्चे मित्र? छलते हैं, छल कपटी दोस्त मिलते हैं, तो फिर ये भावना कहाँ से आ पाएगी सच्चे दोस्त के प्रति? अरे लेत देत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, सुत कह संत मित्र गुनेहा।
अब आइए मित्रों के और गुण देखिए क्या है। आप देखिए मित्र करिए, गुण हो तो जरूर करिएगा, न हो तो सावधान रहिएगा। मित्र वह है जो लेने में और देने में शंका न रखे और अपने बल के अनुसार सदा ही अपने मित्र का हित करता रहे। विपत्ति के समय में क्या है भैया, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। जब अपने दोस्तों पर विपत्ति पड़े तो मित्र 100 गुनी मदद करे, 100 गुनी। सत माने 100, गुण माने गुना, नेहा माने प्रेम करे। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुत कहा संत मित्र गुण एहा। वेद पुराण कहते हैं कि विपत्ति के समय में जो व्यक्ति आपसे 100 गुना स्नेह रखे तो समझ लेना चाहिए, संत वेद कहते हैं श्रेष्ठ मित्र के ये लक्षण हैं। मित्र वो थोड़े है 2 पैग पिला दिया, व्यक्ति को व्यभिचार की तरफ ढकेल दिया, व्यक्ति को आओ जरा चले, नेपाल चलें या फलां जगह चलें, वहाँ चलें, यहाँ चलें, ऐसे जगह ले जाना जहाँ पर आपकी इंद्रियों का वश टूट जाए, आप बेबस हो जाओ। अगर ऐसी जगह ले जाकर के मित्र आपको फंसा रहे हैं तो वो मित्र नहीं हैं, वो शत्रु हैं। मित्र का कर्तव्य है कि कुपथ्य को निवारें, गलत रास्तों से जो बचाएं, वही सच्चे दोस्त हैं, वही सच्चे मित्र हैं। ऐसे मित्रों से राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, ये चौपाई हृदय में बैठा लो। अमित्र बनाते समय याद करो, क्या ये मित्र है कि शत्रु है, उसकी पहचान समझो। ये रामचरितमानस आपको मित्रों की पहचान समझा रही है। अगर हम और आप इसको ध्यान देते तो बचपन से लेके आज तक मित्रों का चुनाव कर लेते। कौन है मित्र? कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा। वह मित्र है जो आपको गलत रास्ते से रोक कर आपको सही रास्ते पर ले जावे, वह मित्र है। कौन मित्र है? जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। वह मित्र है, वो व्यक्ति आपका मित्र है जो आपके दुख से दुखी है। और अरे लेत देत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। लेते देते शंका नहीं कर, आज 100,000 रुपया दे रहे हैं, 4 बार सोच रहे हैं। काहे कि मित्र हो? मित्रता वह है जो लेने देने में कोई संकोच ना हो। तो आदमी सोचे क्यों ना, क्योंकि मित्र ही ऐसे नहीं है। सामने कपटी मित्र है तो कौन देकर के अपना पैसा फंसा लेगा भाई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, सुत कहा संत मित्र गुण नेहा। विपत्ति काल में मित्र 100 गुना प्रेम करता है, स्नेह करता है, वह सच्चा मित्र है, बाकी सब बकवास है। तो मित्र करते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये गुण जिसके अंदर हो उसे मित्र बनाइए, अन्यथा सावधान रहिए। बाकी दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, फ्रेंड कहाँ ले जा रहा है, कहाँ तेरी मंजिल कहाँ ले जा रहा है भाई। ऐसे दोस्त क्या, आजकल दोस्त ही दोस्त को बिगाड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। माँ बाप किसके बच्चों को अपने बिगाड़ते हैं जी? सारे दोस्त ही अपने दोस्तों को बिगाड़ रहे हैं। अरे ये आदमी आगे न बढ़ पावे, ऐसी बेड़ियां इसके बांध देते हैं मित्र, और कोई न कोई झंझट में फंसा देते हैं मित्र। वो मित्र नहीं, वो आपके शत्रु हैं। और देखिए मित्र कैसे हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आगे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर है। मित्रों के गुण क्या हैं, मित्रों के अवगुण क्या हैं, वो सब प्रसंग है। देखिए आज आप लोग सुन रहे हैं, रामायण आपको बता रही है। ये रामायण समझे भाई, जरूर सुनना चाहिए, समझे। और आदमी क्या करता है कि दोस्त बना लेता है। बूढ़े बाढ़े लोगों ने कहा है कि पानी पियो छान के,
और दोस्ती करो जान के। जानने का मतलब क्या, जान ले ये तुम्हारा हितैषी है या तुम्हारा पिछले जन्म का कोई दुश्मन मित्र है जो तुमको ढकेल रहा है गलत रास्तों में। बेविचार में मित्र बड़ा साथ देते हैं भाई साहब, बड़ा साथ देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक दोस्त से पूछो क्या तुम्हारे यहाँ हैं, कहते हाँ बस अभी थे यहीं पर हैं, भले ही वो उसके यहाँ ना हो। कि दुनिया के जितने दुर्गुण हैं वो मित्र सिखाते हैं। आइए रामचरितमानस क्या कहती है, आइए हम और आप दर्शन करें, बड़ा सुंदर है। अरे आगे का हम मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। जो सामने बना बना करके कोमल वचन बोलता है, भैया तुम बहुत अच्छे हो, भैया तुम बड़ा बढ़िया हो, पढ़े में बड़े प्यारे हो, आप बड़े सुंदर हो। आगे का मृदु वचन बनाई, बनाए बनाए के कोमल वचन बोल रहा है, और पीछे पाछे अनहित मन को टिलाई। ओ जाकर चित रही गति समभाई, गति समभाई। जाकर चित रही गति समभाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। ऐसे लोग हैं इस संसार में, इस संसार में ऐसे लोग हैं भैया कि जो आज आगे आपसे बड़ा सुंदर सुंदर कोमल कोमल वचन बोलेंगे और पीछे से आपके पीठी में छुरा भोंक देंगे। ऐसे भी मित्र हैं, होते हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिलाई। तो भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अगर ऐसे लोग आपको मिले तो समझ लेना चाहिए क्या, अरे जाकर चित रही गति समभाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो ऐसा है, इस तरह का है, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मित्र को, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। उसके साथ हाथ मिलाने से आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। अरे सेवक सठ नप कुपन कुनारी, देखिए क्या बात लिखी है, बड़ा सुंदर है। सेवक सठ नप, अरे सेवक सठ नप कुपन कुनारी, अरे सेवक सठ नप कृपन कुनारी, कपटे मित्र सूल समचारी। और कहाँ सुनने को मिलेगा आपको, सेवक सठ, मूर्ख आपका हो सेवक, जो आपका सेवक हो वह मूर्ख हो, और मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, सठ सेवक, नप कृपन, राजा कैसा हो, कंजूस। अरे सेवक सठ नप कृपन कुनारी, और उल्टा स्त्री, कपटी मित्र सूल समचारी। और कपटी मित्र मिल जाए, चार में से कोई एक हो आपके पास, एक हो तो ये सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। सूल वह पीड़ा होती है जो धर धर के उठती है। कभी कभार पेट में सूल की पीड़ा होती है, बड़ी तेज उठती है, वो पीड़ा के समान है। कौन कौन, सेवक सठ, मूर्ख सेवक, बैधा पागल, हर बार उसको समझाना पड़े, वो ऐसा सेवक। नप कृपन, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चार से सावधान रहना है। ये चारों कैसे होते हैं, ये सूल के समान पीड़ा देने वाले होते हैं। अरे तब कहा, अरे सखा सोच त्यागहु बल मोरे, अरे सब विधि घटब काज में तोरे। राम जी बोले, राम जी बोले, राम जी बोले। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, ये सब राम जी ने कहा है। रामचरित में लिखा जरूर है,
लेकिन ये सब मित्रों के गुण और दोष राम जी ने स्वयं कहा है। हे मित्र, अब सोच को त्याग दीजिए, सोच को परिहर दीजिए, अब सोच मत कीजिए। क्यों? मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। राम सिया राम। पर कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाल महाबल अति रणधीरा। अरे प्रभु, आप क्या जानते हो, बाली बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, अत्यंत रणधीर है। फिर गया और जाकर के एक अस्थियों का ढेर दिखाया, ताड़ के वृक्ष दिखाए। क्या? अरे दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुवीर ढाए। दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताड़ के वृक्ष दिखाए, 6-7 लगे हैं एक लाइन में, और उन दुंदुभ राक्षस की हड्डियों के ढेर को जो ढहा देगा, ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण से गिरा देगा, वही बाली का वध कर पाएगा। ऐसा प्रमाण था भैया। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, हर बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। भगवान ने एक ही बाण निकाला और उस बाण से सारे ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। एक बाण से ही अस्थियों के ढेर को ढहा दिया। देखी अमित बल प्रढ़ी प्रीति। आहा, राम जी का बल देखा, बड़ी प्रीति बढ़ गई मन में। देखी, अरे देखी अमित बल बाढ़े प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। आयर ऐसा लगने लगा कि अब जो है ये रघुनाथ जी बाली का वध कर देंगे, विश्वास हो गया। फिर बार बार ना वही पद सीसा, हो सुग्रीवा। मेरे राम से या राम, आज लेट हो गया बेटा, 9 से 10 का ही प्लान था। चलो 10-15 मिनट, बस 10 मिनट और रुकिए। राम सिया राम, जय सीता राम। देखे अरे बार बार ना वही पद सीसा, तब हुए जान मन हर्ष कपीसा। जब ये जान लिया ये बाली का वध कर देंगे, तो बार बार भगवान को सुग्रीव जी महाराज प्रणाम करने लगे। राम सिया नवाने लगे कि ये तो भगवान ही हैं, भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं जो बाली को समाप्त कर पावे। तब जब जाना ये राम है, तब क्या किया? अरे उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करी हूँ सेवकाई। जब सुग्रीव जान गया ये तो भगवान ही है, ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वचन बोला, राम सिया राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम।
सीताराम जय सीताराम, राम राम जय सीताराम। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। आहा प्रभु, मैं आपको सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा करूँगा। सुख संपत्ति परिवार और बड़प्पन को त्याग कर मैं आपकी सेवा करूँगा। अरे ये सब राम भगत के बाधक, भगत के बाधक। काहे संत तब पद अवराधक, काहे संत तब पद अवराधक। अब बोले सुग्रीव महाराज कहने लगे सब कुछ छोड़ करके आपकी सेवा करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। क्यों सब कुछ छोड़कर सेवा करूंगा? क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति राम भक्त के विरोधी हैं। अरे शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। जगत में जितने शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया के रचित हैं, परमात्मा में और वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु सब छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। अरे बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विसादा। सपने ही जेहि सन होहि लड़ाई, होहि लड़ाई। जागे समझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिल गए। अरे बाली परम हित जासु प्रसादा, उसकी कृपा से ही आप मिले, न मैं यहाँ रहता न आप मुझे मिलते। अरे मिले हो राम तुम समन विषादा, शोक का नाश करने वाले राम। समन माने होता है शोक विषाद, दुख का नाश करने वाले आप मुझे मिले। अरे सपने जैसन होहि लड़ाई, सागे समुझत मन सकुचाई। अब सपने में मान लो किसी बढ़िया से लड़ाई हो जाए और जागने पर मन से समझ कर मन में संकोच हो कि स्वप्न में मैं उससे क्यों लड़ा। राम से या राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, कहे सुग्रीवा, कहे सुग्रीव। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सुने विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी, बोले बिहस राम धनु पानी, बोले बिहस राम धनु पानी। जो हे प्रभु अब इस प्रकार कृपा कीजिए। हा सुग्रीव ने कहा है ये, अरे अब प्रभु कृपा करहु यह भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हे प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा करो महाराज कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं, आपकी ही सेवा करूं। सुन वैराग्य संजुत कपिबानी, ये वैराग्य युक्त बानी सुनकर और उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर श्री राम जी बोले बेहस राम धनु पानी। राम जी बोले सारंग पानी धन पानी, धनुषधारी श्री राम जी बोले। अरे जो कछु कहो सत्य सब सोई, हर सखा बचन मम मृखा न होई। जो तुमने कहा है सुग्रीव वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य भी मिलेगा। राम सिया राम।
राम जी कहते जो कछु कहूँ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। अरे नटमर कटियु सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। हे पक्षियों के राजा गरुण भगवान मदारी की तरह, जैसे मदारी बंदर को नचाता है, उसी तरह श्री राम जी महाराज सबको नाच नचा रहे हैं। मेरे राम सबको नाच नचा रहे हैं, हमको आपको सबको घुमा फिरा रहे हैं। राम सिया राम। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गहे हाथा। लय सुग्रीव को ले लिया साथ में, और भगवान धनुष बाण धारण करके रघुनाथ जी चल दिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाई निकट बल पावा। श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा है। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर के बड़ी जोर ललकारने लगा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नार समुझावा। अरे बाली को नारी ने समझाया क्या? अरे सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीवा। नारी समझावे प्राणनाथ मत जाओ। सुग्रीव वैसे वैसे को साथ में नहीं लाया। हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राणनाथ, आज उससे लड़ने मत जाओ। सुग्रीव जिन दो भाइयों से मित्रता की है वो ऐसे वैसे नहीं है, वो भाई तेज और बल की सीमा है। मेरे नाथ आज मत जाओ। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। समझा रही है, वे कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, संग्राम में काल को भी पराजित कर सकते हैं। नाथ तुम मत जाओ लड़ने, नाथ अब मत जाओ लड़ने। कहे अरे बाली की पत्नी समझाती है, प्रेम पूर्वक समझाती है। नाथ तुम मत जाओ लड़ने, नाथ तुम मत जाओ लड़ने। राम और लखन है संग में, नाथ तुम मत जाओ लड़ने, नाथ तुम मत जाओ लड़ने। कह वाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोहि मारी हैं, जो कदाचित मोहि मारी हैं, तो पुण्य हो सनाथ। क्यों होती हो तुम दुखी प्रिय? क्यों दुखी हो रहे हो? वाली ने समझाया, हे डरपोक प्रिय सुनो, दुखी मत हो। यदि रघुनाथ भगवान के अवतार हैं, समदर्शी हैं और मुझको मार देंगे, कदाचित वे मुझे मारेंगे ही, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। चलो बाली का वध कल होगा। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ अस कहे चला महाअभिमानी, तन समान सुग्रीव ही जानी। मेरे उभव बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझकर चल दिया और एक मुक्का और घूंसा बड़ी जोर से मारा और गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार बज सम लागा। ऐसा मुक्का मारा कि लगा पहाड़ गिर पड़ा। सुग्रीव भाग पड़ा, विकल हो गया। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला।
हे रघुनाथ जी, मैं तो पहले कहता था ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है, आपने बेमतलब बेच दिया, बहुत तेज मारा, बहुत तेज मारा है मुझको, मुझे। तब भगवान से कहा, बहुत बढ़िया किए, छुपे छुपे बैठे हो, हमको मरवाए डालना चाहते हो का? एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे हो तू, ते भ्रम ते नहीं मारे हो सो। भैया सुग्रीव कैसे मारे? तुम तो दोनों एक ही जैसे दिखते हो, एक ही जैसे रूप हो। इस भ्रम से मैंने कोई तीर नहीं चलाया, कहीं तुम्हारे लग जाता तब। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनुभा कुलस गई सब पीरा। राम ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही सुग्रीव की समस्त पीड़ा चली गई। मेले कंठ सुमन कई माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। फिर गले में एक सुंदर माला पहना दी, कहा जाओ, अच्छा बल दिया कि लड़ो जाए। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहीं रघुराई। अब मां बढ़िया भयंकर युद्ध हुआ दोनों भाइयों का। श्री राम जी ने गले में फूल की माला डाली, बड़ा बल देकर भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से दुआ। रघुनाथ जी वृक्ष की ओर से देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब भगवान ने बाण को निकाला और सुग्रीव को मार दिया। मर गया सुग्रीव, पड़ा रहने दो। सुग्रीव के बाद उसकी पत्नी आएगी। सुग्रीव मरने के बाद भगवान से क्या बोलेगा? सुग्रीव नहीं, सॉरी, बाली, गलत हो गया। बाली मरने के बाद भगवान से क्या बोलेगा? बाली को मारा। बहु छन बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मानी। मारा बाली राम तब, हृदय माझ सरतान। कहा जब हार गए सुग्रीव महाराज लड़ते लड़ते, तब भगवान ने मारा, खींचा बाण और बाली के हृदय मारा और हृदय में बाण। तब से राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण को मार दिया। परा बिकल महिषर के लागे, अरे पुण्य उठ बैठे देखी प्रभु आगे। विकल हो गया तो भगवान को देखा, गे रे इन्होंने बाण मारा है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। देखा भगवान ने, बड़े सुंदर शरीर है, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं, धनुष चढ़ाए हैं, इन्होंने मारा है। अच्छा, अरे पुण्य पुण्य चित ही चरण चित देना, सुफल जन्म माना प्रभु कीन्हा। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई। बाली को बाण लग गया है। बाली ने भगवान की ओर देखकर उनके चित्त में चरणों को लगा करके अपना जन्म सफल मान लिया और हृदय में प्रीति थी, मुख में कठोर वचन थे। राम जी की ओर देखकर बाली कहने लगा, क्या? अरे धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाई। अरे आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, लेकिन आपने मुझे छिप करके मारा है। बहेड़िए की तरह क्यों मारा है बताओ? अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, आपने किस दोष से मुझे मारा बताइए फटाफट। तब राम ने कहा, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी।
ए नहीं को दृष्टि बिलो कहे जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं। अरे मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अरे मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान है, तेरी स्त्री ने समझाया तुझे ध्यान ही नहीं दिया। मम भुज बल आश्रित ते जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। अरे सुग्रीव, मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने मुझे मारना चाहा, इसलिए मैंने तुझे मारा। इसलिए मारा, किस लिए मारा? इसलिए मारा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। तब बाली कहने लगा, श्री राम जी सुनिए, स्वामी हैं आप, आपसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती। प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं भी पापी ही रहा, मैं अब भी पापी ही रहा। प्रभु राम सिया राम, जय सीताराम, प्रेम से प्रभु का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। बहुत सुंदर कथा। शिवरात्रि मिलते हैं कल। बाली ने और क्या क्या करा, बाली ने और क्या कहा, ये सारी कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। हरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। राम सिया राम, जय सीताराम। शुभ रात्रि।